अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम नई कुरेशिया की लेस डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही प्यारी सी ये लेस डिज़ाइन है। आप इस तरह से दुपट्टे पे, स्लीव्स पे, दामन पे, साड़ी बॉर्डर पे कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो ये लेस डिज़ाइन हम बनाएंगे मोती और कटदाने दोनों एक साथ हमें पिरोने हैं। देखिए 22 देखिए इस तरह से बीड से पिरोनी है, फिर ये 3 मोती इस तरह पिरोने हैं, फिर 22 इस तरह से ग्लास बीड्स ये हैं इसको पिरोनी है, फिर 3 मोती इस तरह से आपको पिरो लेने हैं। ठीक है। और जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे मोती होना चाहिए, पहले मोती से ही स्टार्ट होगी डिज़ाइन। और आप बेस जब बनाएंगे ना तो बस बेस लाइन मैंने इस तरह से बीड्स के साथ बनाई है। तो आप किसी भी अलग से धागे में बीड से बस डाल के अगर दुपट्टे पे बना रहे हैं तो अलग से धागे में बीड से पिरो के पहले बेस लाइन पूरी कर लें, फिर उस दूसरे धागे में या तो उसी धागे को आप कट करके फिर उसमें इस तरह से आप मोती और बीड से दोनों एक साथ पिरो लें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 22 ये बीड्स हैं, 3 मोती इस तरह से आपको पिरो लेने हैं। तो ये मैं ऊन से बना रही हूँ, आप सिल्क धागे से भी बना सकते हैं डिज़ाइन को। ये बारीक वाले ऊन है, ये जो है कुरेशिया के काम के लिए ही होते हैं ख़ासकर, और ये एम्ब्रॉयडरी में भी काम आते हैं, इससे कढ़ाई भी होती है। ठीक है। नीडल मैं वही ले रही हूँ जो यूज़ करती हूँ, सिल्क धागे से डिज़ाइन बनाती हूँ तो उसी नीडल से मैं बनाऊँगी। तो चलिए आज की डिज़ाइन हम शुरू करते हैं। बेस लाइन तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ तकरीबन, और एक चेन डबल कुरेशिया के साथ ये बेस लाइन मैंने बनाई है बीड से लगाते हुए। देखिए, तो जब आप बीड से लगाते हुए बनाएंगे ना, दुपट्टे पे कहीं पे बना रहे हैं तो बैक साइड से आप शुरू करें। देखिए बैक साइड से शुरू करेंगे तो सीधी तरफ जो है ये बीड्स आपकी दिखेंगी। तो यहाँ पे बेस लाइन मेरी पूरी हो गई है। अब हम डिज़ाइन डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर लेंगे। पहले स्पेस में बनाएंगे सिंगल कुरेशिया, फिर एक चेन लेते हुए 4 स्पेस में और सिंगल कुरेशिया बना लेंगे। इस तरह देखिए टोटल 5 सिंगल कुरेशिया हो गई। अब मोती हमें लगाना है। आप इससे छोटी साइज़ भी मोती ले सकते हैं। इस तरह लगाएंगे और ये नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल कुरेशिया इस तरह। अब एक चेन लेके नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल कुरेशिया। अब 3 चेन हमें करना है और ऐसे बैक साइड में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे सिंगल कुरेशिया, फिर 3 चेन यहाँ पे सिंगल कुरेशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ अटैच करना है। ये पहला जो स्पेस दिख रहा है ना उसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब यहाँ पे हम सीधी तरफ आ जाएंगे और ये चेन वाले स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे हमें बीड से लगानी है 4 इस तरह लगा के ऐसे पीछे करते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 4 लगाएंगे और ऐसे पीछे की तरफ करते हुए फिर उसी चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब एक चेन और बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से यहाँ पे 4 बीड से 2 बार लग गई है। अब यहाँ पे एक चेन लेके बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बना के हम 6 बीड से लगाएंगे इस तरह।
और ऐसे पीछे करते हुए उसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। फिर एक चेन लेके ये चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 4 बीड्स लगाते हुए पीछे की तरफ ऐसे करते हुए उसी में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 4 लगा देंगे, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए बीड्स हमारी लग जाएगी। अब नीचे की तरफ हमें अटैच करना है, ये सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लें या तो स्लिप स्टिच कर लें इस तरह। अब एक चेन लेते हुए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, 4 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से फिर हमें मोती लगाना है। इस तरह देखिए 5 स्पेस में सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम ऐसे ही मोती लगाएंगे, 3 इस तरह, और ऐसे मोती को पीछे करते हुए नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के अब 3 चेन लेना है और ऐसे बैक साइड में आते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, नीचे की तरफ हमें अटैच करना है पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब फिर सीधी तरफ हमें आना है, सिंगल क्रोशिया चेन में बना के फिर बिल्कुल इसी तरह से हमें मोतियाँ बीड्स जो है लगानी है। ठीक है, 4 लगाना है पहले, उसी में सिंगल क्रोशिया बना के फिर 4। जब आप मोती लगाएं तो ऐसे पीछे की तरफ करते हुए तो सिंगल क्रोशिया बनाएं तो मोती मुड़ी नहीं रहेगी, यानी कि बीड्स। अब जो है यहाँ पे एक चेन लेते हुए बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बना के 6 लगानी है, फिर ऐसे पीछे करते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, ये वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना के 4 बीड्स लगा लेना है। इस तरह इस तरह से अब नीचे की तरफ हमें ये जो अटैच है ना उसी में हमें अटैच करना है। तो आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। अगर आप ऊन से बनाएं तो स्लिप स्टिच कर लें, अगर आप जो है धागे से सिल्क धागे से बनाएंगे तो सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ऊन थोड़ा सा जो है धागे के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा होता है। तो इससे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। अब एक चेन लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सेम गैप में हम अटैच करते हैं ना 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ हो जाती है, तो इसलिए आप स्लिप स्टिच अगर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखेगी, एकदम बराबर से इस तरफ जैसे दिखेगी वैसे इस तरफ। और अगर आप धागे से बना रहे हैं तो सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे तो मुश्किल नहीं। अब एक चेन लेते हुए आप बना लें 5 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, और फिर इस तरह से मोती लगाएं। तो आप ये राउंड पूरे पे बना के फिर इसके ऊपर हम एक राउंड और बनाएंगे तो डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये राउंड मैं पूरा करके फिर मिलती हूँ।
तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी दूर ही बनाई है क्योंकि मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ। आप दुपट्टे वगैरह बनाएं तो पहले इस तरह पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके ऊपर का राउंड किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। स्लिप नॉट करते हुए हमें अटैच करना है। ये पहले वाली स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अब एक चेन लेके यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे। अब एक चेन करते हुए ये दूसरी वाली बीड्स में सिंगल क्रोशिया, अब 3 चेन और उसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन, ये 2 मोती के बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह। फिर 3 चेन, उसी में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके यहाँ पे अब एक मोती के बाद में करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके ये एक मोती के बाद में यहाँ पे देखिए करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, उसी में रिपीट करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेके यहाँ पे 4 जो मोती है उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, उसी में एक और सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेके इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए इसके ऊपर हमें बना लेना है। अब यहाँ पे हम इस तरफ वाले में डायरेक्ट बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर 3 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। आप 3 चेन की जगह पे 2-2 चेन लेके भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3-3 चेन लेके बनाई हूँ तो 2-2 चेन लेके बना सकते हैं। तो मैं इस वाले फ्लावर के ऊपर 2-2 चेन लेके बना के दिखा दे रही हूँ किस तरह लुक आएगा। अगर आप सिल्क धागे से बनाए तो 3-3 चेन ले सकते हैं। अगर ऊन से बना रहे हैं और ये छोटा छोटा सा आपको चाहिए तो फिर 2-2 चेन लेके बना लें। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, 2 चेन करके उसी में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेते हुए ये बीच वाले में हमें करना है। तो ये 2 मोती के बाद में अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 2 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये 2 पिकॉट बन गए। अब एक चेन लेते हुए एक मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया। और अगर आप बीच में इस तरह बड़ा थोड़ा रखना चाहते हैं तो बीच वाले में आप 3 चेन लेके भी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 चेन लेके उसी में सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन, इस तरफ एक मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ जोड़ लेंगे। फिर एक चेन लेते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया। तो आप देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये वाला लुक अच्छा लगे तो आप इस तरह से यहाँ पे 2-2 चेन लेके बना लें, बीच वाले में 3 चेन ले लें, फिर इस तरफ 2-2 चेन लेके। और जब आप इस तरह से जोड़ें तो एक चेन लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। ये देखिए थोड़ा सा खुला खुला सा दिखेगा, ये और करीब करीब सा दिखेगा। तो ये लुक मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से बना लें। तो एक में और मैं करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच हो गया। अब एक चेन लेके आगे बढ़िए, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके ये बीच वाले में बनाएंगे और ये 2 मोती के बाद में हमें करना है सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन लेके उसी में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना के, अब एक चेन लेके ये एक मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया। अब ये बीच वाला है पिकॉट, तो इसको हम 3 चेन लेते हुए बना लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे उठा उठा सा दिखेगा तो ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। ठीक है, पत्ती जैसा लुक आ जाएगा। अब एक चेन लेके ये एक मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन लेते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना के, फिर 2 चेन उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन नीचे वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। बस इसमें हमें रिपीट नहीं करना है सिंगल क्रोशिया को, और इस तरफ वाले में नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ लेना है। इस तरह जोड़ के फिर आगे बढ़ना है एक चेन लेते हुए, फिर इसमें हमें रिपीट करना है, इस तरफ हमें इसमें रिपीट करना है। ठीक है, इसमें हमें नहीं रिपीट करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस इसी तरह से जो है डिज़ाइन को आप बनाते जाइए। तो मैं ये दोनों पे बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए आखिरी तक बना लें। आखिरी में एक चेन लेते हुए यहाँ पे अटैच कर लें आप। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की डिज़ाइन। अगर आज की वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।